हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप। और आज हमारा प्रैक्टिस पेपर होने जा रहा है 21 तक आपको मिल चुके हैं। और इस प्रैक्टिस पेपर का पहला प्रश्न है कि यदि यहाँ क्या करना है आपको, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यदि उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह खाली स्थान का कारण बनती है। किसका कारण? अपमान, दुराग्रह, अवनति या अवनति। जब उन्नति सही दिशा में ना हो तो वो अवनति बन जाती है। ठीक है, फिर उन्नति का विलोम आ जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? उनकी दृष्टि शून्य आकाश की ओर थी। शून्य आकाश की ओर, अशुद्धि कहाँ है? शून्य पर अशुद्धि है, क्योंकि होना चाहिए शून्य, बड़े ऊ की मात्रा लगती है। अगला, लोग रंगीन चांदनी में नौका विहार का आनंद ले रहे थे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शब्द का विकल्प में चयन कीजिए। ठीक है, रंगीन, ये है अंडरलाइन यहाँ पर। रंगीन चांदनी होता है, रोशन चांदनी होता है, सुनहरी, पीली या धवल। धवल चांदनी होता है। चांदनी रंगीन नहीं होती है, एक कलर की होती, एकदम श्वेत, धवल, बर्फ के जैसी। ठीक है, तो धवल चांदनी कहलाते हैं, उसके लिए विशेषण होता है धवल। निम्नलिखित अर्थ को व्यक्त करने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। बहुत खुश होना, क्या होता है खुश होना? बहुत। मैदान हाथ आना, मुंह पर नाक ना होना, मुंह में तिनका लेना या मूसलो ढोल बजाना। कब हम बहुत खुश होते हैं? जब हम क्या कर लेते हैं, मूसलो ढोल, मतलब बहुत, जब मन ही मन प्रसन्न हो जाता, मूसलो ढोल बज रहा तो बहुत खुश होते हैं। ने अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध है वाक्य, एक शुद्ध है। काला गाय अच्छी होती है, काली गाय अच्छा होती है, काली गाय अच्छी होती है, काली गाय अच्छी होती है, होता है। चौथा वाला, काली गाय अच्छी होती है। विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया। पंडित का, मनीषी मेरे द्वार पर आए थे, मनीषी मेरे द्वार पर आए थे, मनीषी मेरे द्वार पर आए थे, मनीषी मेरे ज्ञान से पूर्ण है। बताइए, मनीषी मेरे द्वार पर आए थे, ये बात सही है। ठीक है, चलिए अगला, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है? दूरबीन, दूरदर्शी, दूरदृष्टि या दूरभाषी। पर्यायवाची शब्द का प्रयोग बताइए, क्या किया गया है निम्न शब्द के सही पर्यायवाची का? तो यहाँ पर क्या है? दूरदर्शी। शहर का आधा भाग खाली स्थान चुका है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त वाक्य खंड द्वारा कीजिए। शहर का आधा भाग खाली स्थान चुका है, जल में निमग्न हो चुका है, पानी में तैर रहा हो, जलमग्न हो, जल से मग्न हो। तो शहर का आधा भाग जलमग्न हो चुका है ना, जलमग्न हो चुका है। सही यदि हम शब्द वाक्य बनाएंगे तो जलमग्न हो चुका है। इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बताइए, इस साल में व्यापार में बहुत लाभ हुआ। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। खतरा, तकादा, हानि। विलोम लाभ का, यहाँ लाभ पर अंडरलाइन है। लाभ का विलोम क्या होगा? तो लाभ का विलोम हानि होता है। अगला है, तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की। वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा स्थान कीजिए। तो बहुत तप के पश्चात, तपने के पश्चात, तपोभूमि क्या है? तपस्वी ने बहुत तपस्या के पश्चात, तपने नहीं होता है, तपस्वी ने की है तो तप, तपस्या की है। ठीक है, मुहावरे के उपयुक्त अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। धज्जियां उड़ाना। बताइए, धज्जियां उड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? नष्ट, भ्रष्ट कर देना, प्रयास करना, क्रोध करना या चंपत होना। धज्जियां उड़ा दी मैंने, उसकी मतलब उसको नष्ट, भ्रष्ट कर दिया। निम्न में से कौन सा शब्द जानकी का पर्यायवाची है? जानकी, सूर्यस्वता, जनकस्वता, सीता, वैदेही। चूंकि ध्यान रखिएगा, किस जानकी का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? सूर्यस्वता नहीं है, जनकसुता नहीं है, सीता, वैदेही। देखो, तो सीता को, वैदेही को, जनकसुता, तीनों ही जानकी सीता जी के पर्यायवाची हैं, लेकिन सूर्यसुता उनका पर्यायवाची नहीं है। अगला है प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। जो काम से जी चुराता हो उसे काम चोरी कहते हैं। भाई, ये तो सबके लिए बोला जाता है, ये विशेषण का प्रयोग घर में। निम्न वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। चतुर से काम करे तो सफलता अवश्य मिलती। चतुर या चतुराई से काम करें, चतुराई से काम करें तो काम, सफलता अवश्य मिलती है। नीचे दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश चुनिए। गोचर, गोचर कौन? गाय को चराने वाला, जो गाय के साथ चलता हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके।
तो गोचर कौन है? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, दृष्टि गोचर जिसे कहते हैं। अगला देखिए, विदेशी भाषाओं तथा दूसरों की भाषा से पढ़ने से पहले अपनी राष्ट्रभाषा और खालिस्तान का ज्ञान नितांत होना चाहिए। मातृभाषा का, मातृभाषा ही है, यस, है ना, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का। अपनी भाषा में हृदय बोलता है, इसमें माँ की ममता, राष्ट्रीय संबंधों का माधुर्य और अपने को जानने पहचानने की सरलता रहती है। अपनी भाषा में अपनापन होता है, इसके लिए हमें विशेष श्रम नहीं करना पड़ता। व्यर्थ की खालिस्तान और समय की बर्बादी नहीं करना पड़ती। तो व्यर्थ की माथापच्ची और किसी भी प्रकार की हमें किसी समय की बर्बादी नहीं करना पड़ती है। हिंदी हमारी मातृभाषा, इसलिए इसके व्यवहार में हमें जितनी सहजता और सुविधा का बोध होता है उतनी सहजता सुविधा का बोध विदेशी भाषाओं में नहीं होता। कारण यह है कि हिंदी हम घर बाहर सभी जगह बोलते, इसी में हम अपने मन में बातें सोचते हैं, किसी भाषा में नहीं, किसी अन्य भाषा में नहीं। इसलिए भाषा हर तरह की शिक्षा का माध्यम होती, चाहे वह अन्य किसी भाषा की शिक्षा हो, कला, कारीगरों की। अगर हम कोई विदेशी भाषा सीखते तो अपनी मातृभाषा के माध्यम से। इसलिए हम सभी किसी दूसरी सीखी भाषा को बोलते हैं तो मातृभाषा मन में जो हम सोचते हैं वह ही उसी का खालिस्तान होता है। अब यहाँ देखिए, किसी भी विदेशी भाषा का जो हम सोचते हैं मन में, हमारी भाषा का अनुवाद होता है जब भी हम सोचते हैं। इसके लिए हम नहीं रह सकते, हमारे दैनिक जीवन के साथ खालिस्तान है, ये हमारे दैनिक जीवन के साथ मिली हुई है मातृभाषा। देखिए आगे, मिली जुली है, घुली मिली है, आप कुछ भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आकर हमारा जो 21 पेपर सेट था वो भी समाप्त हुआ। बहुत कम समय में इसे समाप्त कर रहे कि आपके पास भी मटेरियल पहुँचता जाए, तैयारी होती जाए और हमारे भी नए नए प्रैक्टिस पेपर आपके सामने आते जाएं। तो अगले प्रैक्टिस पेपर में फिर मिलेंगे हम ऐसे ही। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।